चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को पंजाब के गेंदबाज जो रहे, खास करके स्पिनर डिपार्टमेंट एकदम से बांधे रखा। और यही नतीजा रहा कि चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल 2024 की आप कह सकते हैं कि सबसे स्लो स्टार्ट रही। जिस तरीके से आप देखेंगे बल्लेबाजी करने जब ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे आते हैं, दोनों बहुत स्लो तरीके से खेलते हैं। और उसके बाद बैक टू बैक जो विकेट गिरता है, यानी कि शिवम दुबे, उसके बाद रवींद्र जडेजा, उससे कहीं न कहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पूरी तरीके से लड़खड़ा जाती। उसके बाद इस तरीके से एक माइंड स्ट्रोक गेम खेला सैम करन कप्तान ने। 19वें ओवर में लेकर आते हैं राहुल चहर को, और वो भी एक अच्छा ओवर डालते हैं, एक विकेट निकालते हैं और मात्र 4 रन देते हैं उस ओवर में। दरअसल आप बता दें कि पहले बल्लेबाजी करती हुई चेन्नई की टीम में पंजाब किंग्स के सामने 162 रनों का लक्ष्य रखा, जो कि आप पंजाब की अगर बैटिंग लाइनअप देखेंगे तो बड़ा छोटा उसको आंकेंगे। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत होती है आज, ऋतुराज गायकवाड़ बहुत स्लो खेलते हैं और आप देखेंगे तो 43 गेंदों में उनकी हाफ सेंचुरी लगती है। वहीं पर अगर बात की जाए अजिंक्य रहाणे की, तो रहाणे ने भी 29 रन बनाए, ऋतुराज ने 62 रन बनाए। समीर रिजवी एक बड़ा नाम लेकर 2024 के आईपीएल में आए थे, लेकिन अभी तक उस तरीके का वो कारनामा नहीं कर सके और रिजवी ने बहुत स्लो पारी खेली। हालांकि जिस तरीके से कहा जाता था कि समीर रिजवी स्पिनरों को बहुत बेहतरीन खेलते हैं, जिसके चलते आज उनको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में एक प्रमोशन मिला, यानी कि आप कह सकते हैं डेरल मिचेल की जगह पर वो खेलने आते हैं। लेकिन वो अपनी पूरी पारी के दौरान बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मिडिल ओवर में जब चेन्नई का जो चौका आता है वो 55 गेंदों बाद आता है, यानी कि किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों को जो स्पिनर है, खास करके राहुल चहर और हरप्रीत बराड़ ने किस तरीके से बाद रखा था, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि बड़े शॉट खेलने के चक्कर में समीर रिजवी मात्र 23 गेंदों पर 21 रन बनाकर वो आउट हो गए। हालांकि लास्ट में कुछ तेज खेले आकर पारी खेली। मोइन अली ने 9 गेंदों में 15 रन बनाए। धोनी ने भी आकर 11 गेंदों में एक चौके और एक छक्के की मदद से 14 रनों की पारी खेली। जिस तरीके से मैच घटा अभी तक, उससे साफ तौर से लग रहा है कि ये पिच जो है ये बल्लेबाजों के लिए उतनी अच्छी नहीं, इतनी अच्छी गेंदबाजों की है। वही अगर बात की जाए पंजाब के जो गेंदबाज रहे, यानी कि पेस अटैक जो उनका था, जो तेज गेंदबाज थे, उन्होंने 12 ओवर में 124 रन दिए, 2 सफलता हासिल की। लेकिन वही जो पंजाब के स्पिनर थे राहुल चहर और हरप्रीत बराड़, दोनों ने मिलकर 8 ओवर डाले, 34 रन दिए और इस दौरान जो एवरेज रहा वो मात्र आप देखेंगे तो 4.37 का रहा, और विदाउट एनी बाउंड्री, यानी कि एक भी चौके और एक भी छक्के उस दौरान 8 ओवर में नहीं लगे। अगर बात की जाए चेन्नई के इनिंग प्रोग्रेस की, तो आप देखेंगे 1 से 6 ओवर में 55 रन बने। इस दौरान जो एवरेज था वो था 9.17 का। 7 से 15 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करती दिखाई दी, और जिसका खामियाजा यह रहा कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 से 15 ओवर के बीच में मात्र 47 रन बनाए, और जो उनका एवरेज था वो था 5.22 का, और इस दौरान उन्होंने अपने 3 विकेट भी गंवाए। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स ने लास्ट में कुछ तेजी से रन बटोरे, यानी कि 16 से 20 ओवर में आप देखेंगे तो चेन्नई की टीम ने यहाँ पर 60 रन बना दिए 12 के एवरेज से। हालांकि इस दौरान भी चेन्नई के देखेंगे आप तो यहाँ पर भी 3 विकेट उनको गंवाना पड़ा। तो जो इस तरीके से ये बैटिंग रही, जिस तरीके से खास करके ऋतुराज गायकवाड़ ने संभल कर पारी खेली, और ऋतुराज गायकवाड़ अब ऑरेंज कैप की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गए हैं, यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ के सर पर ऑरेंज कैप विराजमान है। इसको देखते हुए आप ये भी कह सकते हैं कि इतनी बेहतरीन पारी खेलने के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ जब हालिया में टीम इंडिया का अनाउंसमेंट होता है वर्ल्ड कप में, उनको उसमें जगह नहीं मिलती है, प्रेफर किया जाता है शुभमन गिल को, वो भी रिजर्व खिलाड़ी के रूप में। और जिस तरीके से आप देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स ने बैटिंग यहाँ पर की, काफी लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पर चेन्नई अच्छी बैटिंग करेगी, बेहतरीन रन बनाएगी, लेकिन वैसा हो ना सका। हालांकि चपाक के मैदान पर चेन्नई में धोनी का 2024 का पहला 6 लगा, जिसको देखकर फैंस काफी ज्यादा खुशी रहे। और इस मैच में एक अच्छा मोमेंट चेन्नई सुपर के लिए तब आया जब पूरे पवेलियन में बैठे सभी दर्शक, सभी खिलाड़ी जब हंस पड़े, जब लास्ट ओवर में अर्शदीप सिंह बॉलिंग डाल रहे थे, तीसरी गेंद पर धोनी ने जो शॉट लगाया, उसके बाद आप देखेंगे वहां पर तो डेरल मिचेल 2 रन अकेले भाग जाते हैं, यानी कि धोनी के पास जाते, धोनी उनको मना करते, फिर भागकर नॉन स्ट्राइक रेट पर वो स्ट्राइक पर आते हैं वो। उसके बाद अगली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने दंदनाता हुआ एक कवर के ऊपर से 6 लगाया और बता दिया कि आखिर लास्ट ओवर का बादशाह मैं क्यों हूं। लास्ट ओवर में आप देखेंगे तो धोनी ने अभी तक टोटल 66 छक्के लगाए हैं, किरण पोलार्ड ने 33 और रवींद्र जडेजा के बल्ले से 29 छक्के निकले, यानी कि दोनों ही बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी जितना मिलकर भी 6 नहीं लगा पाए। और इसी वजह से कहीं न कहीं आप देखेंगे तो जो धोनी थे वो लास्ट ओवर में रन नहीं लेना चाहते थे, बल्कि वो 6 की 6 गेंदें अकेले खेलना चाहते थे। हालांकि अर्शदीप के लास्ट ओवर में धोनी ने एक चौके लगाए, एक छक्के लगाए और शानदार तरीके से उस ओवर को फिनिश किया, और धोनी ने अपने खाते में जोड़े यहाँ पर आप देखेंगे तो 14 रन 11 गेंदों का सामना करते हुए। वहीं धोनी जो है आईपीएल 2024 में अभी तक 8 मैच खेल चुके हैं, जिसमें वो पहली दफा
आउट होते हैं, वो भी रन आउट होते हैं 2 रन लेने के चक्कर में लास्ट गेंद पर। हालांकि एक सवाल पूछा गया था क्या महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2024 में नॉट आउट जाएंगे, तो उसमें से 64% लोगों ने यस बोला था और वहीं पर आप देखेंगे तो 34% लोगों ने नॉट बोला था। तो आज पहले मैच में जब सवाल पूछा गया उसी समय महेंद्र सिंह धोनी आउट हो जाते। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि पंजाब किंग्स जो चेन्नई सुपर किंग को लगातार 3 सालों से उसके ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर भी अभिजीत रही है, यानी कि लगातार 3 साल से आप देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब को कभी भी मात नहीं दे पाई है कि आज वो इतिहास बदलेगा या फिर पंजाब सुपर किंग्स की जो टीम है वो इस इतिहास को बरकरार रख पाएगी।